उनके अनुकूल होने पर हमारे विचार, हमारी क्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएंगे सब। तो उनकी कृपा से असत कर्म होने में बड़ी बाधा ये लगेगी कि असत कर्म का जो मूल है अंतःकरण की अशुद्धि, वो नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान की कृपा जो है वो, उसमें इस प्रकार की एक शक्ति है कि उसका, और वो सर्वत्र व्याप्त, जब भगवान, तो भगवान की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, तो कभी भी किसी प्रकार का भी बुरा कर्म करने की अगर चाह भी मन में हुई तो भगवान की कृपा शक्ति तत्काल रोक देगी। मत करो, चाहे वो अंतरात्मा की आवाज के रूप में आवे और चाहे अन्य किसी रूप में आवे, वो रोक देगी भगवत कृपा, क्योंकि कृपा साथ है ना। जो जिस बच्चे पर माँ की कृपा है, बच्चा चल रहा है, बच्चा कहता है कि माँ की अंगुली की मुझे क्या दरकार है, मैं चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा। बात तो ठीक, तो रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी है, कहीं गिरने की जगह भी है, टकराने की जगह भी है, बच्चा अबोध है, उसे मार्ग का पूरा ज्ञान नहीं है। अगर माँ साथ रही, माँ की अंगुली पकड़े रहा, तो वो जहां कहीं गिरने का अवसर आएगा तत्काल माँ उसको हाथ पकड़ लेगी, गिरने नहीं देगी। भागवत में ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि महाराज, ये जो आपके भक्त हैं, ये तो विघ्नों के सरदारों के सिरों पर पैर रख के चलते हैं। बच्चा माँ की अंगुली पकड़े जाता है और बच्चा शरारती, बोध उसको है नहीं, तो रास्ते में कहीं पत्थर देखता है तो जानबूझकर पत्थर पर पैर रखता, पैर टेढ़ा करके। तो अगर न संभालने वाली माँ हो तो तत्काल गिर जाए, तो माँ तत्काल वो हाथ पकड़े हुए ना, तत्काल वो गिरने लगा, तत्काल संभाल लिया, वो गिरने से बच गया। तो जैसे माँ का आश्रय अबोध बच्चे को गिरने से, टकराने से बचाता है, इसी प्रकार ये जितने भी हम कर्म करने वाले जीव साधक हैं, ये अबोध हैं। भला ये जाना तो चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं, ठीक, पर अबोध हैं। किस कर्म की क्या स्थिति गति है, क्या परिणाम है, इसको पूरा जानते नहीं। कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा इसका पूरा पता नहीं, क्योंकि पहुंचे नहीं, गए नहीं। इस अवस्था में रास्ते को जानने वाले पथ प्रदर्शक ही नहीं, रास्ते के रक्षक, हमारे महान आश्रय भगवान की कृपा यदि हमारे साथ रहेगी तो हमें तत्काल गिरने से बचाएगी। कृपा की बड़ी आवश्यकता। कृपा शुद्ध कर्म कराएगी, कृपा शुद्ध कर्मों में जाने से बचाएगी। और कृपा क्या करेगी? कर्म करना हम चाहते हैं, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, अच्छी बात। पर कहीं लखवई मार गया, कहीं पैर ही टूट गए, दिमाग ही खराब हो गया, तो कैसे पहुंचेंगे जहां जाना है वहां पर हम। तो यदि कोई आश्रय है, यदि कोई ऐसा शक्ति वाला हमें अपनाए हुए है, तो हमारे लंगड़े होने पर भी वो हमको किसी गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, लकवा मार देने पर भी वो ले जाएगा। छोटा बच्चा है, माँ गोद करके ले जाएगी, हवाई जहाज में ले जाएंगे, हर तरह से अगर कोई आश्रय है तो वो पहुंचा देगा। एम्बुलेंस कार होती है, वो क्यों होती है? घायलों को पहुंचाने के लिए। घायल पहुंचना चाहते हैं पर पहुंचे कैसे? वहां अगर एम्बुलेंस कार का कोई इंतजाम न हो, कोई पहुंचाने वाला न हो, तो पड़ा पड़ा रोया करे। जाना चाहता है, इसी प्रकार कर्म करना भी चाहता है, लेकिन इंद्रियां अगर कर्म करने की शक्ति न रही तो क्या होगा? भगवान यदि हैं तो अपनी कृपा से, भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवान न चिरात् पार्थ
मैया विशिष्ट चेतसाम। भगवान ने कहा कि जिन लोगों ने अपने चित्त को मुझ में लगा रखा है, जो मुझ पर निर्भर करते हैं, उन लोगों को संसार सागर से, मृत्यु संसार सागर से, बड़े स्पष्ट शब्द हैं, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उतारने वाला मैं होता हूं। कितनी देर में उतारेंगे? बोले नचिरात। अब ये भगवान के अपने शब्द हैं, मैया विशिष्ट शाम, जिन लोगों ने मुझ में चित्त लगा दिया है, जो मुझ पर निर्भर करते हैं, जिन्होंने मेरी कृपा का परम आश्रय ले लिया है, उन लोगों को मृत्यु रूपी संसार सागर से बहुत जल्दी मैं तारता हूं। ये अगर आश्रय न हो, कृपा न हो, तो कर्म का फल जरूर मिलता है, पर वो बीच ही में डूब जाएगा। कर्म का फल वो तैरते तैरते जहाँ कहीं सांस टूटी, जहाँ किसी जल जंतु ने आके घेरा के मामला खत्म। लेकिन जो सुदृढ़ नौका लिए, कोई कर्णधार नौका लिए खड़ा है कि चाहो आओ मेरी नौका में बैठ जाओ, तुम कैसे भी हो तुम्हें हम पार उतार देंगे, तो बोले फिर भगवान पक्षपात करते? पक्षपात नहीं, भगवान में पक्षपात होता नहीं। सूर्य सबको प्रकाश देता है, किसी को भी प्रकाश देने से सूर्य इनकार करता है क्या? सूर्य के प्रकाश में कहीं पर भी कोई वैषम्य इस प्रकार का नियमत है क्या कि अमुक को प्रकाश दे अमुक को न दे, पर जो सूर्य के सामने ना आवे, जो अपने दीवार पर अलकतरा पोत ले और किवाड़ बंद कर दे, काला पर्दा लगा के अंदर बजा, सुराग से भी जिसके अंदर रोशनी न जा सके, वहां अगर सूरज की रोशनी न पहुंचे, वो कहते सूर्य तो पक्षपात करता है, देता नहीं हमें रोशनी। तो ये सूर्य का पक्षपात है या उसकी बेवकूफी है? तो भगवान की कृपा तो सब पर है, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देना चाहता है, इसी प्रकार भगवान की कृपा सब पर है। पर जो कोई उस कृपा का आश्रय करता है, जो कोई उस कृपा का अवलंबन करता है, जो कोई उस कृपा को अपने ऊपर मानता है, उसको उस कृपा के द्वारा तत्काल फल मिलता दिखाई देता है। कृपा तो सब जगह काम करती है। तो इस कृपा को समझे कैसे? और तो इसको समझना ऐसे है कि जो ये कल अपने रात को बात हुई थी कुछ ऐसे ही, जो चीज है वो तो है ही, वो हमारे समझने से नहीं बन जाएगी, हमारे मानने से उसका नया जन्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर हम जो उसे देख नहीं रहे, हम जो उसे मान नहीं रहे, हम जो उससे अलग अलग रह रहे, इससे उसके होते हुए भी उसे में लाभ नहीं मिलता। तो बार बार भगवान की कृपा हम पर अनंत है। क्यों है? कि भगवान जो हैं वो कृपामय हैं। तुलसीदास जी ने एक लाइन में बात कह दी है, तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी। भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान जो बने हुए हैं, ये कृपा से ही बने हुए हैं। अरे भगवान को कुछ चाहिए थोड़ा ही है, भगवान का अवतार होता है, भगवान श्री विग्रह, नित्य श्री विग्रह भगवान का, ये क्यों है? ये कृपा के लिए ही है। कृपा का अर्थ वहाँ लीला भी होता है। भगवान अपनी लीला करते हैं, भगवान जीवों पर कृपा करते हैं। तो कृपा करना उनका स्वरूप है, कृपा उनका स्वरूप है, उनमें कृपा नहीं, वो कृपा मई बने ही कृपा से हैं। तो वो कृपा के बिना रह नहीं सकते। जैसे सूर्य प्रकाश के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश न हो तो सूर्य का सूर्यत्व ही नहीं है।
अग्नि में अगर दाहिका शक्ति न हो तो अग्नि अग्नि नहीं है। इसी प्रकार भगवान में अगर कृपा न हो तो वो भगवान भगवान ही नहीं है। तो इसलिए भगवान की कृपा तो सब पर है ही। अब बार 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 इस बात को मन में निश्चय करना है, बोल कर रिपीट करना नहीं है, बार बार मन से निश्चय करना है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है, अपार कृपा है। वो कृपा मेरे चारों तरफ नित्य निरंतर बरस रही है। वो कृपा का समुद्र लहला रहा है, उस समुद्र में मैं अंदर डूबा हुआ हूँ। मेरे चारों तरफ बाहर भीतर ऊपर नीचे कृपा ही कृपा है। मैं केवल उस कृपा के द्वारा ही ये अपना जीवन रख रहा हूँ। कृपा ही कृपा। इस प्रकार बार 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 भगवान की कृपा का अनुभव करें। दूसरी चीज, मन में निश्चय करें बार 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 कि भगवान की कृपा है मेरे साथ, इसलिए मेरे पास पाप ताप नहीं आ सकते, मेरे पास दुख दर्द नहीं आ सकते, मेरे पास शोक विषाद नहीं आ सकते, मेरे पास अशांति उपद्रव नहीं आ सकते। इस प्रकार बार 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 उसकी भगवान की कृपा की महानता का स्मरण करते हुए अपने को कृपा के द्वारा सुरक्षित माने। हो जाएगा सुरक्षित, सुरक्षित है ही। तो ये तो यूं बार बार कृपा को देखे, तो कृपा को देखने से ही वो कृपा दिखने लगती है, क्योंकि वो तो है, न देखने से ही नहीं दिखती। और इसमें ये बात नहीं कि अमुक को दिख है, जो देखना चाहे उसी को दिखे, चाहे वो पहले कितना ही पाप करने वाला हो। भगवान की कृपा जैसे दयालु होता है ना, वो किसी संपन्न पर कृपा करे, कोई उदार किसी धनी पर कृपा करे, उसका कोई मूल्य नहीं है। पतित पावन इसीलिए भगवान है कि वो पतित को पावन करते हैं। दीन बंधु इसीलिए भगवान है कि वो दीन पर कृपा करते हैं। तो भगवान जो हैं ये किसी अब तक बुराई करने वाले के लिए अपना द्वार बंद रखेंगे, ऐसी बात नहीं। वे कहीं अपनी गोद में बैठाने के लिए इनकार करेंगे, ऐसी बात नहीं। हम देखते हैं मल में भरा हुआ बच्चा जब रोता है तो माँ, आजकल की माँ, ये मॉडर्न माँ भले कह दे, पर माँ असल में नहीं कहती कभी कि बच्चा नहा के आवेगा तब हम बच्चे से प्यार करेंगे। अरे वो नहाना जानता ही नहीं, वो तो मल में भरा रो रहा है। तुम्हारे मन में वात्सल्य हो तो जाओ उसको साफ करो, धो। पर ये बात कहे कौन? माँ से रहा कि जाए कैसे? बच्चे को मल में भरे हुए देखकर माँ स्वयं दौड़ती है, राजरानी हो भले, अब अपना बच्चा है ना, अपने हाथों उसका मल साफ करती है, अपने आप को धोती है, उसे पहुंचती है, सुगंधित द्रव्य लगाती है, गोद लेती है, स्तन पिलाती है। तो एक माँ ऐसा करती है। तो भगवान की गोद कभी किसी पतित के लिए वो वहां पर बंद नहीं है। जो आवे जो जाए भगवान के सामने, उनकी कृपा, जो दीन है वही तो चाहेगा, उनकी कृपा का भरोसा उसी को तो होगा जो कुछ कर नहीं पाता स्वयं। तो बस वो उनकी कृपा का भरोसा करे और कृपा तैयार, वो कहती कोई आओ, कोई आओ। और अगर वो कृपा पापी पर न करे तो फिर वो भगवान तो वैसे भगवान होते हैं। फिर भगवान गीता में घोषणा की, अभी जे सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, महान दुराचारी भी अगर अनन्य भाग हो गए मुझे भजे, पुकार उठे कि हे नाथ मैं बड़ा पापी और मैं अपने पाप को अपने आप धो नहीं सकता, तुम्हारे सिवा कोई धोने वाला है नहीं, अनन्य भाग। तो भगवान कहते अच्छा ऐसा कह दिया ना उसने, तो उसको साधु मान लो।
साधुरेव समन्तव्य, क्यों मान ले? बोले मान ले नहीं, जहां पर जाने से, जिस विचार स्तर पर पहुंचने से मनुष्य साधु बन जाता है, वहां पहुंच गया। सम्यक व्यवस्थितो ही सह, इसलिए वो साधु हो गया। और क्षिप्रम हो धर्मात्मा, और बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। तो धर्मात्मा यानी शाश्वती शांति का अधिकारी होता है और मेरा भक्त हो जाता है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, न मेरे भक्त पुण्यक्षति। तो भगवान का दरबार, भगवान का दरवाजा, भगवान की गोद खुली हुई है हर एक के लिए जो जाना चाहे। तो कर्म में तो प्रतिबंधक है, कर्म में कर्म का अधिकार है, कर्म में योग्यता की आवश्यकता है। अमुक कर्म अमुक आदमी कर सकता, अमुक नहीं कर सकता। कर्म में विधियां हैं, परंतु भगवान की कृपा चाहने में कोई विधि नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। वहां पर अयोग्यता ही योग्यता है, वहां का दैन्य ही साधन है, वहां का पातित्य ही उसके लिए शक्ति देने वाली चीज है, बशर्ते कि भगवान की कृपा पर विश्वास हो। विश्वास हो, भगवान को पुकारे भगवान की कृपा के लिए, तो कृपा है इसीलिए। नहीं तो कृपा कहीं कोठड़ी में बंद रहे तो रहा करे, उस कृपा का क्या मूल्य है? जास कृपा नहीं कृपा आघाती। वो तो कृपा इसीलिए है कि वो आतुर है स्वयं किसी दूसरे का भला करने के लिए, तभी तो कृपा है। ये तो कृपा का है कि बोले अमुक आदमी बड़े कृपालु हैं, कृपालु पर करते क्या? बोले करते कुछ नहीं, बड़े कृपालु है तो उनकी कृपा उनके घर रहा करे। भगवान की कृपा ऐसी नहीं है, जो नित्य निरंतर क्रियाशील है, नित्य निरंतर अपने आप को बांटती रहती है मुक्त हस्त से। कोई ले जाए, जिसको चाहिए वो ले जाए, जितनी चाहिए उतनी ले जाए। अहेतु की है और अमोघ है और अनंत है। भगवान की कृपा किसी हेतु को लेकर नहीं होती, क्योंकि वो स्वरूपतः है, वो अनंत है, कहीं उसका पार नहीं आता। वो अखंड है, कहीं उसमें खंड नहीं होता। असीम है, कहीं उसकी सीमा नहीं है। तो भगवान की ऐसी कृपा, इस कृपा के द्वारा यदि कोई आदमी सुरक्षित है तो उसके कर्म शुद्ध होते हैं, उसके दुष्कर्मों में अपने आप बाधा आती है। वो कृपा हमेशा सन्मार्ग पर ले जाती है, और कहीं शक्ति न रही कुछ भी, कृपा स्वयं उसे गोद में उठा करके भगवान के गोद में ले जाके बैठा देती है। कृपा ये काम करती है कि यहाँ से उठाया अनायास, उसे कुछ करना नहीं पड़ा, उठा करके और भगवान के गोद में ले जाके बैठा दिया, समझा दिया कि आपका बच्चा आपकी गोद में। कृपा, एक बार कृपा में और भगवान में विवाद हो गया, कौन बड़ा? विनोद है, ये विनोद है। तो भगवान ने कहा भाई हमको तो सब बड़ा कहते हैं, हम तो अपने को क्या बड़ा कहें, सारा संसार हमको बड़ा कहता है। तो कृपा बोली कि महाराज सारा संसार कहता है, वो सत्य कहता है, आप सबसे बड़े हैं, पर किसी अंश में मैं आपसे बड़ी हूँ। बोले भाई तुम किस अंश में बड़ी हो? तो बोले आप किसी पापी को मार के देखें, किसी भी बड़े बड़े से बड़े राक्षस को, पापी को आप बड़े गुस्से में आकर के मार डालते, और मैं तत्काल उसके जीव आत्मा को लेकर के आपके धाम में पहुंचा देती हूँ। आप तो मारते हैं गुस्से में आकर के, और मैं उसको अनंत सुख देने वाले आपके धाम में पहुंचा देती हूँ। तो मैं बड़ी कि आप बड़े? तो संतों ने कहा कि भाई जिसकी कृपा है, उसकी कृपा अगर इतनी शक्तिमती है तो कृपावानी तो बड़े हुए, तो बड़े तो भगवान ही हैं। अगर कोई ये कहे कि भाई उसके इतना धन है कि धन का पार नहीं, धन की संख्या नहीं, वो रामन सकई नाम गुण गाई, राम भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि नाम राम से बड़ा है। इतना वो नाम गुणवान है कि राम को भी पता नहीं हमारे खजाने में कितना धन है, नाम में कितना धन है, और उसके स्वामी तो राम ही है ना। तो
भगवान की कृपा इस दृष्टि से भगवान से भी बड़ी। भगवान तो न्याय करेंगे और कृपा जो है वो करेगी तो न्याय ही, पर उसे शुद्ध बना देगी अपने आप। वो कहेगी देखो महाराज अब इसको शुद्ध बना दिया है, अब ये आपके लायक हो गया भला। तो अर्जुन ने भगवान से कहा महाराज मेरे मोह का नाश हो गया, मुझे स्मृति आ गई, तो आ गई कैसे? तत्प्रसाद आपकी कृपा से। भगवान ने स्वयं घोषणा की मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। ये भगवान की घोषणा है कि तुम मुझ पर निर्भर करो, मुझ में चित्त लगाओ। मच्चित्त सततम भव, तो क्या होगा? सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। दुर्ग कहते हैं किले को। कहीं कोई किसी से लड़ाई होती है पहले जमाने में तो किला फतेह करना पड़ता है, दुर्ग पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। ये जितनी कठिनाइयां हैं ये सब बड़े बड़े कठिनाइयों के किले हैं। दुर्गानी बहुवचन, ये जितनी भी कठिनाइयों के किले हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, भगवान ने कहा कि तुम अगर मुझ में चित्त लगा दिया, तुमने मुझ पर निर्भर कर गए, तो मत प्रसादात्, मेरी कृपा से तुम उन किलों को लांघ जाओगे, कठिनाइयों को लांघ जाओगे। तो अपनी कृपा की आप घोषणा करते हैं। अर्जुन ने घोषणा की और प्रत्यक्ष चीज है, जो काम हम नहीं कर सकते समर्थ की कृपा से वो काम हो जाते हैं। विद्या के काम, बुद्धि के काम, कला के काम, कौशल के काम, धन की आपत्ति आ गई उसके काम, मुकदमे फंस गए उसके काम, जो उस विषय में समर्थ होते हैं अगर उनकी शरण हुए उन्होंने कह दिया हो जाएगा तो वो कर देते हैं। हमको जिसकी उम्मीद भी नहीं, हम जिससे कर भी नहीं सकते, अच्छा करेंगे अच्छा फल पाएंगे पर कर ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति में आ गए हैं, वहां पर वो समर्थ दयालु जो है कर देता है काम को। हम रोज देखते हैं बड़े बड़े कर्मों में जाल में फंसे हुए लोग किसी समर्थ का आश्रय करते हैं और वो तत्काल एक कलम से कर देते, एक विचार से कर देते हैं। तो भगवान की दया सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमती है। उस दया का आश्रय करे तो कर्म से उसका विरोध नहीं, बल्कि कर्म सुकर्म हो जाएंगे, कर्म सत्कर्म हो जाएंगे, कर्म भगवान की पूजा बन जाएंगे और वो कर्म ज्ञान के संपादक बन जाएंगे और वो कर्म नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कराने वाले हो जाएंगे भगवान की कृपा से। अतएव भगवान की कृपा का भरोसा करना, भगवान की कृपा पर विश्वास करना, ये अव्यर्थ साधन है। जो काम किसी साधन से नहीं होते वो काम कृपा से होते। ये बात सच्ची है वजह नहीं। जो काम किसी साधन से नहीं होते, सारे साधन जहां पर व्यर्थ हो जाते हैं, इनकार कर जाते हैं, हम नहीं कर सकते, वहां पर भगवान की कृपा। भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्त। अकिंचन वित्त, अकिंचन उसको कहते हैं जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कोई चीज, विद्या, बुद्धि, धन, सामर्थ्य, शक्ति, जो सबसे रहित हो, जिसके पास कुछ भी न हो, उसको कहते हैं अकिंचन। तो भगवान वहां कहते हैं तुम अकिंचन हो, बोले हाँ, बोले हम तुम्हारे हैं। अकिंचन के धन, निर्धन के धन भगवान है। ये भगवान का स्वभाव है। वो किसी धनी के धन बनते हैं तो सभी के धन वही, पर वो धनी जो धन को अपना धन मानता है, बलवान जो बल को अपना बल मानता है, वो उसका बल परास्त हो जाता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल वो जबलक गजबल अपनो बरतो निक सरो नहीं काम, निर्बल भय बलराम पुकारे आए आधे नाम। दुर्बल सुता निर्बल भई ताजन तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम।
जब मनुष्य थकित हो जाता है, उसकी बुद्धि श्रांत हो जाती है, उसकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाती हैं, इनकार कर देता है सारा जगत भी, तुमको नहीं बचा सकते। वहां भगवान की कृपा शक्ति, अगर वो कृपा शक्ति का आश्रय है तो आश्चर्य रूप से उदित होती है, और वो उदय होकर तो जो असंभव है उसको संभव कर देती है। जो काम नहीं बनने योग्य है, नहीं बनने की जिसकी स्थिति है, वो काम इस प्रकार बन जाता है अनायास, आश्चर्यजनक रूप से, कि समझ में नहीं आता कैसे बन गया। ये परीक्षित क्या बचा था? ब्रह्मास्त्र गया, उदर के अंदर गर्भ में ब्रह्मास्त्र पहुंचा, मामूली बात थोड़ी थी। अर्भक छोटा सा शिशु, गर्भस्थ शिशु जिसका प्रसव भी नहीं हुआ, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र पहुंचा अंदर उदर में, अश्वत्थामा का भेजा हुआ। वो महाराज, वो शिशु, दो तरह के वर्णन आते हैं। भगवान अंदर घुसे उसको बचाने के लिए, कृपा परवशते, भगवान कृपा परवशते, उदर में अंदर घुसे, गंदी जगह में अंदर गए। वहां परीक्षित ने देखा कि भगवान शंख चक्र गदाधारी भगवान अंदर आ गए हैं, ब्रह्मास्त्र निवारण हो गया, बच गए। महाभारत के अनुसार किसी कल्प में प्रसव हुआ, मरा हुआ सा, भगवान ने कहा कि अगर मेरा किसी से द्वेष नहीं है, अर्जुन से अगर मेरी अखंड मैत्री है बिना स्वार्थ के, तो ये बच्चा जी उठे। बच्चा तो जीना था ही, जी गया। तो भगवान मरे हुए को बचा देते। इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र के द्वारा निहित परीक्षित का प्राण रह गया। तो भगवान की कृपा असंभव संभव करती है। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा अव्यर्थ साधन है। पर इसका अर्थ ये कोई न करे कि इसमें कर्म का अभाव है, इसमें कर्म नहीं है, भगवान के अनुकूल आचरण है, वही सत्कर्म है, वही शुद्ध कर्म है। भगवान की कृपा और उनके अनुकूल चलना, उनको याद रखना। जिनकी इतनी कृपा उनको भूल कैसे जाएं, जिनकी इतनी कृपा उनके अनुकूल काम कैसे न करें, स्वाभाविक होते हैं। तो वहाँ कर्म का अभाव नहीं, सत्कर्म की नित्य प्रवृत्ति रहती है, पर वो प्रवृत्ति रहती है कर्म का आश्रय करके नहीं, भगवान का आश्रय करके, भगवान की कृपा का आश्रय करके। तो कर्म से कृपा का विरोध नहीं, कर्म को कृपा शुद्ध अवश्य कर देती है, कर्म को कृपा गिरने नहीं देती, कर्म के स्वरूप को बिगड़ने नहीं देती। ये कृपा का चमत्कार है। अतएव जो प्रश्न थे रात को, परसों सज्जन आए थे, उनके भी, एक हमारे और सज्जन थे उनके भी, एक तीसरे के भी, उनका यह संक्षेप में उत्तर है। और उत्तर में निचोड़ यही है कि भगवान की कृपा ये सर्वोच्च साधन है। कृपा के सब अधिकारी हैं, कृपा पर विश्वास करना है, विश्वास करने पर वो कृपा उतरती है, कृपा के दर्शन होते हैं, कृपा अपना अनुभव कराती है, और कृपा अपने आप उसे सन्मार्ग पर ले जाकर कर्मों की, बुद्धि की, मन की, क्रिया की, सबकी विशुद्धि करके वो कृपा भगवान के धाम तक, भगवान की गोद में पहुंचा देती है, सारी रक्षा करती हुई। ये कृपा का स्वरूप है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत कृपा का स्वरूप, और इसका कैसेट संख्या है 246।